इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जो व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है सीखने के लिए, ये मानना कि आपका ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज यदि आप इस उम्र में भी सीखने के लिए लालायित रहेंगे तो यही ज्ञान आपके लिए अगले भाव में काम आएगा। अगले भाव में अपने आप ही आपका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इतना हो जाएगा कि जन्म से ही आप बहुत अच्छे से सीखते चले जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े भी अथवा एक बार ही पढ़ते हैं, उन्हें तुरंत आ जाता है। होते हैं ना कुछ बच्चे, वो बहुत शार्प होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। एक बार वो कुछ सुन लेते हैं अथवा एक ही बार उन्हें पढ़ाया जाता है तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व भाव में उस जीव ने ज्ञान के प्रति बहुत लालसा रखी थी। वो हमेशा अंतिम समय तक ज्ञान का अभ्यास करता था, पूर्ण विनय के साथ वो स्वाध्याय आदि करता था, लगा रहता था। तो ये नहीं समझना यदि हमारी उम्र अधिक हो गई है तो अब हमें क्या आवश्यकता है, अब तो ब्याज की उम्र बाकी है, मूल तो चली गई, अब थोड़ी मोड़ी है तो कैसे भी कट जाएगी। नहीं, ऐसी भावना भाना कि हम जीवन के अंत समय तक लगन लगा करके रखें, सीखते रहें, तो आज का प्राप्त हुआ ज्ञान भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य काम में आ ही जाता है। हाँ, क्या पूछना है? माइक दे दो उनको। तो अपने भीतर आलस्य प्रमाद नहीं लेकर के आए, भले ही आप कैसी अवस्था में भी क्यों ना हो, हमेशा जागृत रहें, अलर्ट रहें और मन में उत्साह से भरे रहें। ये भावना अंदर पैदा कर कि नहीं, मुझे तो कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तभी कल्याण होता है। यदि प्रमाद आ गया, आलस आ गया तो फिर समझना ये ज्ञान में कमी हो जाएगी, विनय में कमी हो जाएगी। जो शब्दाचार आदि 8 अंग ज्ञान के बताए थे वो छूट जाएंगे, और वह छूट जाता है तो व्यक्ति के भीतर ज्ञान अपने आप कम होने लगता है। इसलिए कम होने लगता है कि वह आसाधना करने लगता है, उसके भीतर बहुमान जो है वो कम होने लगता है। और यदि हमारे लिए हमारे मन में बहुमान कम होने लगेगा तो हम नियम से अंतराय कर्म का बंद करते हैं। कई बार आप पूजा में भी हैं तो बहुमान से नहीं करते, औपचारिकता करते करते अर्घ्य चढ़ा करके समाप्त कर देते हैं, है ना। जब लास्ट में पूजा समाप्ति की ओर होती है तो देखो कैसी हालत हो जाती है लोगों की। अब जैसे तैसे वो उठे पिटे जो है चावल चढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, शुरू से अंत तक अपने भीतर वैसा ही उत्साह रखना, वैसी ही लगन रखना। देखो, शारीरिक कमी, शक्ति की कमी हो जाए वो अलग है, उपवास है, उपवास के कारण शरीर साथ नहीं दे रहा वो अलग है, लेकिन मन में कोई भी कमजोरी नहीं आना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम शरीर के लिए नहीं कह रहे, मन से नहीं हारना, मन में ये भावना नहीं लाना अब थोड़ा सा आलस कर लो। तो भले ही शरीर कमजोर हो, बीमार हो, वृद्धावस्था का हो, लेकिन मन से तो हमेशा युवावस्था रखना अपने भीतर, ऐसे परिणाम रखना। हाँ, क्या पूछना है, बोलिए। ये इसमें जो तीसरी लाइन है, बद्ध क्रमम। हाँ, बद्ध क्रमः, बद्ध क्रमः, बद्ध क्रमः, बद्ध क्रमः क्रमगतम। हरिणाधिपो अपि। हाँ, हरिणानिधो। हाँ, तो इसमें जो पो अपि है या पोपी आएगा? क्या पूछ रहे हैं? हरिणानिधिपोपि। हाँ। धिपोपि, धिपो है बाद, उसके बाद अपि था, चूंकि वे पद्य में था तो अ का वहां पर लोप हो गया। आप ऐसा चिन्ह देखते होंगे, एस जैसा बना है। एस का मतलब कुछ नहीं है, वो अविग्रह है। अ वहां पे जब लोप हो जाता है तो उसके लिए चिन्ह एस जैसा अविग्रह का चिन्ह बना दिया जाता है। होता तो है अ, पर वहां पे लोप हो गया, तो हरिणाधिपोपि ऐसा आएगा। पिपोपि पढ़ेंगे तो पिपोपि, लेकिन उसमें पिपो, हरिणाधिपो और अपि है छिपा हुआ। जब अर्थ निकालेंगे तो हरिणाधिप और अपि ऐसा अर्थ निकलेगा। हाँ, अगला श्लोक 40वां। कल्पांत काल पवनोद्धतवन्य कल्पम
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम पढ़ते बनेगा, उच्चारण करते बनेगा। दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम। मुत्सफुलिंगम नहीं पढ़ना उसे, स पूरा मत पढ़ जाना। मुत्सफुलिंगम कई लोग पढ़ जाते हैं। मुत्स्फुलिंगम। हाँ, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। फिर से कल्पान्तकालपवनोद्धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अपन इसको छोड़ करके अर्थ समझने लगे अब, कि पूरा कर ले। क्या करना बोलो? 40 श्लोक हो गए हैं, 8 बाकी हैं। पूरा उच्चारण कर ले पहले, हाँ, कि अर्थ समझ ले शुरू से। अभी अर्थ रह गया अपना, पूरा कर ले, पूरा कर ही लेते। 41वां। रक्ते रक्ते क्षणं समदकोकिल कंठनीलम् क्रोधोद्दतं फणितमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्। आक्रामति के बाद क्रम शब्द है तो संयुक्त अक्षर आता, आक्रामतिक क्रम ऐसा पढ़ेंगे। आक्रामतिक क्रम योगेन निरस्त शंकस। त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। पूरा पढ़ लो। हाँ आप पढ़ो, हम सुन रहे हैं आप लोग। त्वन्नाम नागदमनि। बहुत अच्छा। अगला श्लोक 42। वल्गत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद। माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्। भूपति में ई बड़ी है, दीर्घ मात्रा है, तो भूपतीनाम्। हाँ। उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम्। त्वत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदामुपैति। आगे बढ़े, कुछ पूछना? हाँ, चौथी लाइन। त्वत्कीर्तनात्तम, नात्तम पढ़ेंगे। त्वत्कीर्तनात्तम, त्वत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदामुपैति। नातम नहीं पढ़ना, त्वत्कीर्तनात्तम।
ना तम, तम पूरा पढ़ना, तम नहीं बोलना, तम बोलोगे तो हलंत हो जाएगा। त्वत्कीर्तनात्तम इवा, थोड़ा सा रुक जाओगे तो म पूरा हो जाएगा। त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति। ठीक है, अगला 43। कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षाश त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह। पढ़ो। हाँ, 44वां। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र निधौ है औ की मात्रा। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। टाइम है पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड वाग्नौ रंगत्तरं शिखर स्थित यान पात्रास रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। अगला श्लोक 45वां। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। पढ़ते बन रहा है दूसरी लाइन। शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहाः मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। अगला श्लोक 46वां। आपाद कंठ मरुच्छृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघ्रष्ट जंघाः। जंघा के बाद विसर्ग है। गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघ्रष्ट जंघाः त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः
मनुजा के बाद त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः। मनुजा के बाद वैसे थोड़ा सा रोकना, मनुजाः स्मरन्तः। त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ते। जो गाने गाए जाते हैं ना इसके लय में, तो नियम से उच्चारण गड़बड़ होता ही है। एक लय पकड़ लोगे कोई भजन की अथवा गाने की, तो नियम से वहाँ विसर्ग गायब हो जाएगा अथवा छोटी मात्रा बड़ी बन जाएगी। ये नियम से गलती होती है। संस्कृत के उच्चारण में हमें गाने में नहीं बैठाना है। कोई भी स्तोत्र जो छंद में रचा है उसी छंद से उसे पढ़ना है। तो जहाँ दीर्घ मात्रा आ जाती है, हलंत आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, तो लय अवश्य बदलेगी। लेकिन जो सिंगर होते हैं वो एक ही लय में चलाते हैं, तो वहाँ नियम से गलती होती है। तो हमें लय को मुख्य नहीं बनाना, उच्चारण को मुख्य बनाना। इस बात को ध्यान रखें। 47 नंबर। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहे। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशुनाशमुपयाति भयं भीएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम। तस्याशुनाशमुपयाति भयं भीएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अंतिम श्लोक। स्तोत्र, अब इसको कैसे पढ़ोगे? स्तोत्र, स्तोत्रस्रजम, स्तोत्रस, क्योंकि स्र है बाद में, स्रज है ना। स्तोत्र के बाद क्या है? स्रजम शब्द है। तो स्तोत्रस्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पाम्। धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम्। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां। भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पाम्। धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम्। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। लक्ष्मी के बाद विसर्ग है। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। इस प्रकार, हाँ क्या, एक और बार पूरा पढ़े। कौन सी लाइन? पहली लाइन। स्तोत्रस्रजम, कैसे पढ़ना? स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्।
भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पा धत्ते जनो य इह कंठगता मजस्त्रम। मजस्त्र नहीं पढ़ना, मजस्त्र नहीं पढ़ना, मजस्त्रम। कई लोग मजस्त्र पढ़ लेते हैं उसको, स्त्रम नहीं है वो, मजस्त्रम है, स और र है तो मजस्त्र, मजस्त्र नहीं है, वो दिखता त्र जैसा है तो कई लोग उसे मजस्त्र पढ़ लेते। तो धत्ते जनो य इह कंठगता मजस्रम तम मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। च्युत नहीं पढ़ना तो उसमें त हलंत हो जाएगा, च्युत जीविताशः शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः। इस प्रकार ये उच्चारण तो पूरा हो गया। अब अर्थ को अच्छे से, कितने श्लोक का अर्थ होगा देखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देत। हे जनवाणी भारती तो हे जपूदन, जो तेरी शरणा गए सो पार। जिन पाद योगम योगादा पालंबनम भवजले पततां जनाम। यः संस्ततः सकलवाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ। स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदार स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। देखिए, किसी भी संस्कृत श्लोक को यदि समझना है तो उसकी विधि आज थोड़ा सा आप लोगों को बतला देते हैं। सर्वप्रथम श्लोक में जो क्रियापद होती है उसे खोजना चाहिए। वर्ब, क्रियापद मतलब वर्ब क्या है। तो पहले श्लोक में कोई क्रियापद नहीं है, क्रियापद आता है दूसरे श्लोक में, स्तोष्ये। इसका अर्थ है मैं स्तुति करूंगा। कौन कह रहा है ये? पूज्य आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी यहाँ पर स्तुति करने के पूर्व में संकल्प ग्रहण कर रहे हैं। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम जिनेन्द्र, मैं स्तुति करूँगा। अब जैसे ही हमें क्रियापद पकड़ में आता है उसके पश्चात तुरंत अपने मन में प्रश्न उठते हैं। जब संकल्प लिया जा रहा है कि मैं स्तुति करूँगा, तुरंत दूसरा प्रश्न उठेगा कि स्तुति किसकी करूं। देखना, फिर स्तुति कैसे करूं, प्रश्न बता रहे हैं आपको। फिर स्तुति कब करूं, स्तुति मैं कहाँ करूं, स्तुति मैं किस प्रकार से करूं, कैसे विशेषणों को अपने भीतर धारण करके करूं, स्तुति किसके माध्यम से करूं। यानी जो व्यक्ति अपने भीतर इन प्रश्नों को खोजना सीख जाएगा वो बहुत अच्छे से हर स्तोत्र के श्लोक के रहस्य को आसानी से पकड़ लेगा। बस और कुछ नहीं है। जितने भी श्लोक होते हैं, जितने भी स्तुति परक ग्रंथ होते हैं, सभी के सभी श्लोक इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। क्या कर रहा है? अभिषेक करते हैं, उसके पूर्व क्या किया जाता है? आप संकल्प लेते हैं, अथ पौर्वाणिक अभिषेक बेलायाम कायोत्सर्गम करोम्यहम। अभिषेक बेला में मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं। कायोत्सर्ग किस लिए किया जाता है? संकल्प लिया जाता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए संकल्प सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो कार्य धार्मिक क्षेत्र का हो, चाहे वो कार्य सांसारिक क्षेत्र का हो। हम ऐसे ही शुरू कर देंगे तो उसका महत्व हमें पता नहीं चलेगा, वो भाव, वो विशुद्धि हमारे भीतर पैदा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम नियम से बन जाते हैं, हे भगवान, जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं मंदिर में यहीं पर खड़ा रह करके
सारी की सारी भक्ति करूँगा, उतनी देर तक के लिए मेरे सारे विकल्पों का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, दुकान आदि का त्याग, भोजन पानी का त्याग। तो जैसे ही आप संकल्प लेते हैं वहीं से पुण्य विशेष आने लगता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान अभी स्तुति कर नहीं रहे हैं। पहले 2 श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं स्तुति करने के लिए संकल्पित होता हूँ। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है संकल्प का, नियम का। जब तक हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, ओरली कितनी भी हम बातें कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप जमीन खरीदने जा रहे हो, प्लॉट खरीदने जा रहे हो, सौदा करके आ रहे हो, आपने भाव कर लिया, ये कर लिया, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं जब तक आपने बॉन्ड नहीं भरा है, पेशगी नहीं दी है। तो जैसे ही बॉन्ड भर दिया जाता है वहीं से सारा का सारा शुरुआत हो जाती है। तो सांसारिक क्षेत्र में भी ऐसे ही है, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करो, आप पूजा कर रहे हो, सामायिक करने बैठ रहे हो, माला फेरने बैठ रहे हो, सुनो इधर हमारी तरफ देखो, अब पिल्लर की आड़ में मत टिको, इधर देखो। सारे जो युवा वर्ग हैं, युवा हो थोड़े से, हाँ, जो कुर्सी में बैठे, चेयर में बैठे, उनको कमर की समस्या है, महिला वर्ग, यदि समस्या है तो बैठे रहो, नहीं है तो नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ करके जो प्राप्त करोगे वो कुछ अलग ही आएगा, क्योंकि जितने हम जमीन से जुड़े रहते हैं उतने ही अच्छा सा अच्छा हम पा सकते हैं। देखो आचार्य भगवान 75 की उम्र में कैसे जमीन से जुड़े होते हैं, रहते हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो इतनी उम्र वाले कोई होंगे भी नहीं, लगभग सब उनसे यंग ही होंगे, लेकिन कम उम्र वाले होकर के भी अपने आप को ऐसा सुकुमार मान लिया है जैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जैसे ही हमारी ये धारणा हो जाती है तो धीरे धीरे आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपकी कमर वैसी हो जाएगी, आपके घुटने वैसे हो जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं, भले ही दर्द हो, पीड़ा हो, तो भी भगवान के पास आकर के ऐसी भावना भगना, प्रभु मैं आपके पास बैठ करके जो करूँगा अथवा करूँगी तो बैठ जमीन से ही जुड़ करके करूँगी, उसका असर आप अपने जीवन में देखना, वो दर्द भी आपका कम हो जाएगा और आपकी हैबिट भी बनी रहेगी। और जितनी आप सुकुमालता पाने की कोशिश करोगे, अपने आप को सुविधाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करोगे, आपका शरीर भी फिर जवाब देने लग जाता है। समझो इस बात को। हाँ, तो चलो हम अर्थ बता रहे हैं। तो क्रियापद क्या है, वर्ब क्या है? श्लोक में 2 नंबर के श्लोक में लास्ट पंक्ति में क्या है? स्तोषे, यानी आचार्य मानतुंग स्वामी जी संकल्प कर रहे हैं, किल यानी निश्चय से, अहम अपि यानी मैं भी। अब किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो आगे कहा गया है तम प्रथमम जिनेन्द्रम, किसकी? उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं स्तुति करूंगा। प्रथम जिनेन्द्र कौन है? अब देखो यहाँ पे आदिनाथ भगवान का नाम नहीं आया, मात्र क्या आया? प्रथम जिनेन्द्र, यानी 24 के पहले जो तीर्थंकर हुए वे आदिम तीर्थंकर आदि प्रभु हुए। इस श्लोक से एक पहला अर्थ तो यह निकलता है। अब पूज्य सुधा सागर महाराज जी का बहुत अच्छा चिंतन है। देखो इससे दूसरा अर्थ भी निकलता है। प्रथमम जिनेन्द्र मतलब जब नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं तो किसे याद करते हैं? नमो अरिहंताड़म, फिर नमो सिद्धाणम बाद में आते हैं। तो प्रथम जिनेन्द्र कौन हो गए? सिद्धों से भी बड़े अरिहंत। तो क्या कहा जा रहा है? मैं उन प्रथम जिनेन्द्र अर्थात उन अरिहंत परमेष्टि की स्तुति करूंगा। जब अरिहंत परमेष्टि आ गए तो इसमें 24 के 24 तीर्थंकर की स्तुति आ सकती है और आ जाती है। इसे ये मत समझ लेना कि यह भक्तामर स्तोत्र मात्र आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। प्राय सबकी धारणा क्या है? ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। लेकिन एक दूसरा भी अर्थ निकलता है कि यह 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। देखो बहुत सारे रिद्धि मंत्र युक्त भक्तामर विधान बना दिए सुधासागर महाराज जी ने, है ना? शांतिनाथ भक्तामर विधान, मुनि सुरतनाथ भक्तामर विधान नहीं बनाए? बनाए हैं कि नहीं? तो कैसे बना दिए? बीजाक्षर को जोड़ करके। फिर महाराज जी ने कैसे अर्थ निकाला? बोले देखो आदिनाथ भगवान नहीं है इसमें अकेले, इसमें तो 24 के 24 तीर्थंकर आ सकते हैं।
फिर उन्होंने चिंतन करके उनकी जन्म कुंडली निकाल करके उनका जन्म नक्षत्र कौन सा था, तिथि कौन सी थी, मास कौन सा था, फिर उसके अनुसार एक एक बीजाक्षर जोड़ दिया और वह बिल्कुल मैच करता है और वैसे ही विशुद्धि पैदा करता है। तो हमारी धारणा जो आदिनाथ भगवान के प्रति बनी है वो तो है ही ठीक, लेकिन इससे 2400 तीर्थंकर भगवान की स्तुति होती है। तो समझ में आया? तो आचार्य भगवान क्या संकल्प ग्रहण कर रहे हैं? उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं स्तुति किल, किल का अर्थ है निश्चय से करूँगा। स्तोष्य जो है ये भविष्य काल में प्रयोग में आने वाली क्रिया है, यानी स्तुति करूँगा। अब अपन ने प्रश्न उठाया था किसकी स्तुति करेंगे? बोले भगवान की। अब तो भगवान कैसे? तो विशेषण आ गया यहाँ पे। कुछ प्रश्न उठे थे, देखना 5-6 प्रश्न रहेंगे, उसी में घूमेंगी। किसकी की जा रही है, करने वाला कौन है, कहाँ की जा रही है, कैसे की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, किस क्षेत्र में की जा रही है। तो स्तुति करने वाले का विशेषण एक ये प्रश्न आ जाएगा, और जिसकी स्तुति की जा रही है वो कौन सी क्वालिटी को लिए हुए है। तो यहाँ पर अब आ रही है उन आदिनाथ भगवान अथवा तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करने का जो संकल्प लिया जा रहा था, तो वो भगवान कैसे हैं? तो यहाँ पे भगवान के विशेषण आ रहे हैं। देखो इस विधि से आप चलोगे तो आप श्लोक पढ़ोगे तो आपके भाव बहुत अच्छे लगेंगे। हम कह रहे हैं, नहीं तो क्या होता है संस्कृत का उच्चारण कर जाते हो और भाव नहीं लगते हैं। कोई देखो अपने को भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, है ना। क्लास के बाद गोलमेज परिषद बैठा करके कार्य करना है, चिंतन करना है, खूब गहरा विश्लेषण करना है। पीएचडी करेंगे इसमें अपन बाद में। पहले अपन ग्रेजुएशन कर लेते फिर बाद में पीएचडी होगी। तो बहुत सारे लोग क्लास के वक्त पीएचडी करने बैठ जाते हैं, तो उनसे निवेदन है कि अपन रिसर्च वर्क बाद में कर लेंगे, अभी अपन पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है। और जो डाउट है तो हमसे पूछ लेना, पूछ लें खड़े होकर, घबराना बिल्कुल नहीं। और एक बात सब से सुन लो, किसी को कुछ नहीं आता है तो आपको शर्म आना ही नहीं चाहिए। आपको डर लगता है यार मैं खड़े होकर के पूछ लूँगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, इन्हें तो कोई इतना सा भी नहीं आता। तो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे सब क्या है, नील बट्टा सन्नाटा है। सब कैसे है, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं है। नील का मतलब भी जीरो, सन्नाटा मतलब जीरो। किसी को कुछ नहीं आता दुनिया में, क ख ग तक ही आता है, सब अपने आप को विद्वान मान लेते हैं। तो पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई भी विद्वान नहीं है। और जब कोई विद्वान नहीं होता है तो आपको शर्म आएगी। सपोज हम आपको प्राइमरी के बच्चों के साथ बैठा दें, नर्सरी के बच्चों के साथ बैठा दें, तो आपको डर लगेगा पूछने में। क्यों नहीं डर लगेगा? क्योंकि आपका मन कहता है, माइंड कहता है इनको तो कुछ आता नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो झिझक नहीं होती है। झिझक कब पैदा होती है? जब हमारा माइंड ये मान लेता है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ज्ञानी आत्मा लोग बैठी हैं, तो हमें झिझक हो जाती है। तो सभी लोगों से कहना यहाँ कोई भी ज्ञानी नहीं बैठा है, सब नर्सरी वाले स्टूडेंट हैं, है ना। और अपन भी नर्सरी वाले, आप भी नर्सरी वाले हैं। तो ज्ञानी महाराज तो आचार्य परमेष्ठी हैं, जो जिन्होंने इनकी रचना की है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी, वे महान ज्ञानी हैं। अब ये अपन तो सब नर्सरी वाले हैं, नर्सरी वाले हैं, तो कोई झिझक नहीं करना, डरना नहीं, शर्माना नहीं, पूछ लेना खड़े होकर के ना। आगे चलते हैं। तो विशेषण यानी क्वालिटीज की बात आएगी। किसकी क्वालिटी आएगी? अब जिनकी वे स्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम वे का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम प्रयोग करेंगे हम स्वयं स्तुति कर रहे हैं। यदि हम ये समझ के कहेंगे कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी कर रहे हैं, तो हमारा मन कहेगा कि वो तो बहुत दूर पर है, भक्ति करने वाला भी दूसरा है, जिसकी भक्ति की जा रही है वो भी दूसरे आदिनाथ भगवान हैं, हम तो जुड़ेंगे ही नहीं। तो अब भक्ति करने में हमें अपने आप को जोड़ना है उन प्रभु से। तो भले ही लिखा आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र है, लेकिन अब हम क्या मान करके पढ़ेंगे? वाणी उन्हीं की है, लेखनी उन्हीं की है, शब्द उन्हीं के हैं, लेकिन अब स्तुति करने वाला मैं हो गया हूं। तो जैसे ही हम स्तुति करने वाले हो गए तो अब हमारा जुड़ाव आदिनाथ भगवान से हो जाएगा। अंतर समझना, बहुमान पूरा उन मानतुंग स्वामी भगवान के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो तो महान उपकारी हमारे लिए है, लेकिन अब हमें अपने आप को प्रभु से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन हमारा और प्रभु का होना चाहिए। तो कैसे भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, अथवा वे मानतुंग स्वामी जी कर रहे हैं?
भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। अब पहले श्लोक से अर्थ निकालना है। तो पहले श्लोक में जो है उन प्रभु की क्वालिटीज बताई हैं। किन भगवान की? वे आदिनाथ भगवान अथवा तीर्थंकर भगवान की क्वालिटीज। तो कैसे हैं क्वालिटी वाले? जिनके चरणों में कौन झुका रहता है? बड़े बड़े देवता, सौधर्म इंद्र। देखो, जब आप कहीं जा रहे हो और आपको पता चल जाए कि इस जगह पे प्राइम मिनिस्टर हमेशा आकर खरीदारी करता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमेशा आकर के बैठता है, इस होटल में हमेशा जाता है, तो अपना इंटरेस्ट अपने आप ही जागृत हो जाएगा कि कुछ तो खासियत होगी यहाँ पे। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं यहीं आकर के शॉपिंग करते हैं, अथवा दुनिया के जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं इसी मंदिर में आकर के ढोक देते हैं, तो इस मंदिर की कोई विशेषता तो होगी। तो देखो, मंदिर की विशेषता किससे बढ़ रही है समझना। एक तो मंदिर की अपनी क्वालिटी, लेकिन उनको पूजने वाले लोग कौन हैं? तो जो जितना बड़ा आदमी आ जाता है, यदि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्लेयर आ जाए, हीरो आ जाए, तो भीड़ लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? आखिर कुछ तो क्वालिटी होगी। जितना बड़ा प्लेयर यहाँ पर आ रहा है, इतना बड़ा फिल्म एक्टर यहाँ पे आ रहा है, मुकेश अंबानी यहाँ पर आकर के ढोकरा दे रहा है, तो कुछ ना कुछ खासियत होगी, तो अपन भी चल करके देखते हैं। तो देखो, जिन भगवान के पास आप रोज जाते हो वे भगवान कैसे हैं? छोटी मोटी हस्ती हैं? कैसी हस्ती हैं वे? अरे उनके चरणों में वो सौधर्म इंद्र, असंख्यात देवता हमेशा भक्त बन करके झुके रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज है। कोई गरीब नहीं जाता भगवान के पास। देखो, गरीब के जाने से अतिशय नहीं बढ़ता है। धर्म की प्रभावना कब बढ़ती है? यदि कोई गरीब व्यक्ति रोज मंदिर आ रहा है, फटेहाल है, तो आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे प्रतिदिन कलेक्टर आ जाए तो फिर आपकी रुचि भी, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। फिर क्या है विशेषता? यहाँ पर डेली कलेक्टर आकर के पूजा करता है, अभिषेक करता है। तो जितना बड़ा व्यक्ति प्रभु के पास आएगा, वो बड़ा व्यक्ति भी धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा निमित्त बन जाता है। तो हमारे लिए ये देखना है, इन भगवान के चरणों में छोटे मोटे लोग अकेले नहीं झुकते हैं। कौन झुक करके पूजा कर रहा है? वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, सबसे ऊपर इनमें तीनों निकायों में, चारों निकायों में जो सबसे बड़ा देव होता है सौधर्म इंद्र, जिसकी आज्ञा में असंख्यात देवी देवता रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।